आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अखिलेश का पीड़ित परिवार को 20 लाख की मदद का ऐलान, मांग एससी के सिटिंग जज करे जांच की मॉनिटरिंग। 3 लोग बैठे हैं, नटवर सिंह का राहुल समेत पूरी गांधी फैमिली पर हमला, कैप्टन अमरिंदर का किया समर्थन। महंत नरेंद्र गिरी केस में हुई औपचारिक घोषणा, उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर सिंह गिरी संभालेंगे बाघंबरी मठ की गद्दी। टीवी एक्ट्रेस सौजन्या ने की आत्महत्या, बेडरूम में पंखे से लटकी मिली लाश। अमेरिकी जनरल ने कहा, अमेरिकी डील की वजह से हुई तालिबान की वापसी। किम जोंग उन की बहन को मिला प्रमोशन, बनी उत्तर कोरिया की तानाशाह नंबर 2। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। स्वरा तिवारी कमजोरी और बीपी लो के कारण अस्पताल में भर्ती। और मालदीव पहुंच नीरज चोपड़ा को मिला सुकून, गोल्ड बॉय के एयरपोर्ट लुक पर भी फिदा हुए फैन। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है और अपनी ही पार्टी को झटका दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वह कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह अपमान नहीं सहेंगे और पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसा बर्ताव उनके साथ किया गया है वो ठीक नहीं है। अमरिंदर सिंह ने कहा, जिस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाकर इन मौके पर मुझे जानकारी दी गई, मैंने तभी साफ कर दिया था कि मैं पद छोड़ रहा हूं। अगर किसी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे रहने का क्या फायदा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 2 विधायकों इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ मृतक व्यापारी की पत्नी और परिजनों से मुलाकात करने कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 20 मिनट तक परिजनों से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं घटना को लेकर अखिलेश ने मांग की कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में मामले की जांच की जाए। अखिलेश ने इस दौरान यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पंजाब में मची कलह के बीच कांग्रेस लीडरशिप पर पार्टी की ही दिग्गज नेताओं का हमला जारी है। कपिल सिब्बल के बाद अब नटवर सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी सही नहीं है, इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें से एक राहुल गांधी है। नटवर सिंह ने कहा कि भले ही राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, लेकिन वे सभी मामलों में फैसले लेते हैं। नटवर सिंह ने कहा कि अब ना तो कभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और ना ही कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है। नटवर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला लिया है, जिनका 52 साल का लंबा अनुभव रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के रूप में महंत बलबीर गिरी बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने इसकी औपचारिक घोषणा की। महंत रविंद्र पुरी ने गुरुवार को हरिद्वार में इसकी औपचारिक घोषणा की। पत्रकार वार्ता में महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि बाघंबरी मठ में संचालन के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। उक्त बोर्ड अखाड़े के हित और मर्यादा में कार्य करवाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 5 संत शामिल हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्रीज के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कन्नड़ टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सौजन्या ने आत्महत्या कर ली है। एक्ट्रेस की लाश उनके बेंगलुरु स्थित घर के बेडरूम से बरामद हुई। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर एक्ट्रेस की लाश फंदे से झूल रही थी। एक्ट्रेस के पैर पर टैटू के निशान से उनकी पहचान की गई। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में एक्ट्रेस ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।
अमेरिका के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के तार तालिबान और ट्रंप प्रशासन के बीच कतर की राजधानी दोहा में हुए समझौते से जुड़ते हैं। अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति के सामने दी गई अपनी गवाही में रक्षा अधिकारियों ने ये बात कही है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुखिया के तौर पर अफगानिस्तान से सैन्य वापसी की अगुवाई करने वाले जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि दोहा समझौते का अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार और सेना पर वाकई में बहुत बुरा असर हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकाने का इनाम मिला है। सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन को देश के शीर्ष सरकारी निकाय में नियुक्ति किया गया है। अभी तक किम यो जोंग अपने भाई और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सलाहकार के पद पर काबिज थे। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 30 सितंबर को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से इजाफा किया है। IOCL के मुताबिक देश के लगभग सभी शहरों में आज पेट्रोल के रेट में लगभग 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश के सबसे बड़े ईंधन खुदरा विक्रेता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार आज यानी 30 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़कर 101 रुपए 64 पैसे और डीजल 30 पैसे बढ़कर 79 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मौके पर उनकी टीम ने स्टेटमेंट दिया कि लगातार ट्रैवलिंग करने और मौसम बदलने के कारण श्वेता की तबियत बिगड़ गई है। इसके अलावा काफी समय से उन्होंने आराम भी नहीं किया है। श्वेता इस समय खतरों की खिलाड़ी 11 की शूटिंग से फ्री हुई है। फिनाले तक पहुंचने के बाद श्वेता आगे नहीं बढ़ पाई और अर्जुन बिजलानी ने फिनाले जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा लगातार व्यस्त चल रहे हैं। विज्ञापन, डांस शो, कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कई बड़े बड़े इवेंट्स में नीरज नजर आ रहे हैं। आखिरकार नीरज ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर खुद को आराम देने का मूड बनाया है और छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंच गए हैं। मालदीव पहुंचकर नीरज ने अपने इंस्टाग्राम पर पहली खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने सुकून लिखा है। मालदीव में नीरज जिस रिजॉर्ट में ठहरे हैं वहां उनका काफी शानदार तरीके से स्वागत किया गया।